गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैमको व्लॉग्स। अब हम ओंकारेश्वर महादेव मंदिर जाने के बाद आगे बढ़ रहे हैं ममलेश्वर महादेव मंदिर की तरफ। जो ओंकारेश्वर महादेव मंदिर है ना, वो एक टापू पर बना हुआ है, आइलैंड पर बना हुआ है। और ममलेश्वर महादेव मंदिर नर्मदा रिवर के दूसरी साइड बना हुआ है। हमने लास्ट वीडियो में बोट से क्रॉस किया था और इस बार हम ब्रिज के माध्यम से दोबारा आ रहे हैं। ये देखो, ये है नर्मदा रिवर। और इतने सुंदर नज़ारों को कैमरे में कैद करना तो अच्छा ही रहता है ना, तो हमने यहाँ पर फोटोज बनवाई और यहाँ पर हमें इंस्टेंट पिक्चर क्लिक करके वो दे रहे थे और साथ में बनाकर भी दे रहे थे, जैसे हमें ओनली फ्रेम करना था। तो हमने इस लोकेशन पे बहुत ही अच्छा फोटो खिंचवाया, वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे। तो देखो, ये जो आपको यहाँ पर छोटा सा प्रिंटर दिखाई दे रहा है ना, इसी से इंस्टेंट फोटो आ जाती है। देखिए, हमारी भी यहाँ पर फोटो बनकर निकल चुकी है। काफी सही फोटो आई है ना। ये जो छोटा सा प्रिंटर है, इससे फोटो निकलवाना कितना आसान है। ओनली पेन ड्राइव से इसमें इंसर्ट करना होता है और उसके बाद सामने हमें यहाँ पर फोटो दिख जाती है। देखो, यहाँ पर इन्होंने पेन ड्राइव डाला और यहाँ पर ही हमको स्क्रीन पर फोटो दिख गई है और हम इसे हैंड टू हैंड प्रिंट कर सकते हैं और जल्दी से हमको फोटो मिल जाती है। ऐसा एक प्रिंटर तो हमारे पास भी होना चाहिए घर पे, है ना। वेरी गुड। गजब फोटो बनाई। कैसी फोटो बनी है बेटा? अब रास्ते में हमारे पास आता है ये बाजार, जो कि काफ़ी हद तक जैसे पुराने ज़माने में हाट वाले मार्केट होते थे, बिल्कुल वैसा ही है। साइड में आपको बहुत सारे पिलर्स दिख रहे हैं जहाँ पर अलग अलग छोटी छोटी स्टॉल्स लगती थी। ये बहुत ही सुंदर है और हमने यहाँ पर थोड़ी देर बाजार घूमा और साथ में चाय नाश्ता किया। आप देखिए, यहाँ पर छोटी छोटी चूड़ियाँ हैं बच्चों को रिझाने के लिए। साथ ही यहाँ पर सिंदूर, चंदन है, जो कि हम अपने घर ले जा सकते हैं भगवान को अर्पित करने के बाद। और यहाँ पर ऐसी बहुत सारी स्टॉल्स है जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। यहाँ देखिए, और अब हमें यहाँ पर महादेव के मंदिर में जाने का बोर्ड भी दिख चुका है। हम जल्दी ही अंदर पहुँचने वाले हैं। जैसे ही मंदिर के पास हम आते जा रहे हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर प्रसाद आदि की दुकानें भी दिख रही हैं, जहाँ से हम घर पर ले जाने के लिए और मंदिर में ले जाने के लिए प्रसाद ले सकते हैं। ममलेश्वर मंदिर तक पहुंचने के लिए दो मार्ग हैं। एक तो है ये पुल वाला मार्ग और दूसरा है नीचे घाट पर से होते हुए ममलेश्वर मंदिर तक पहुंचना। जो घाट वाला मार्ग है उसमें आपको प्रसाद की और बाकी कई सारी चीज़ें जो बिकती रहती हैं उनकी दुकान देखने को मिलेगी, जबकि पुल पर ऐसी कोई दुकान वगैरह अभी नहीं है। शाम का समय होने वाला है और आरती भी शायद कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। तो देखिए, ओंकारेश्वर मंदिर में से ममलेश्वर मंदिर में जाने का मार्ग। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर हम ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद ममलेश्वर महादेव के दर्शन नहीं करते तो हमारी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो अपनी उज्जैन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम आप लोगों को ले चल रहे हैं श्री ममलेश्वर महादेव के दर्शन करवाने के लिए। तो बोलो हर हर महादेव। तो अभी हम इस पुल पे से होते हुए आए हैं और अब हम मंदिर के लिए जा रहे हैं। हाँ, तो बताइए, पुल वाला रास्ता कैसा लगा? अच्छा, और अब हम आ चुके हैं मार्केट वाले रास्ते पर। यहाँ से होते हुए हम सीधा मंदिर तक पहुँचेंगे। तो हमने प्रसाद चढ़ाने के लिए डलिया ले ली है और साथ में लिया है गंगा जल। तो चलिए ममलेश्वर महादेव जी का जलाभिषेक करने। अब हम ममलेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में आ चुके हैं। बहुत से लोग दर्शन करके वापस आ रहे हैं, लेकिन आरती का समय होने वाला है, इसलिए हम लोग तो दर्शन करने जा रहे हैं। बहुत से लोग आपको जाते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर देखो, ये जो पूरा मंदिर है, ये पूरा पत्थरों से बना हुआ है।
पत्थरों का यूज करके उनके ब्लॉक्स को, सिंगल पत्थर को काट काट के पूरा मंदिर बनाया गया है। अगर हम मंदिर की प्राचीनता के बारे में बात करें तो ये मंदिर लगभग 5,500 साल पुराना है। ये इतना पुराना है कि इस मंदिर के बारे में पुराणों में भी वर्णन मिलता है। ऐसा तो नहीं होता था कि इन मंदिरों को एक ही बार में बना दिया जाता था, बल्कि छोटे स्तर पर किसी भी मंदिर की स्थापना होती थी। उसके बाद धीरे धीरे राजा महाराजा या दानी सेठों के माध्यम से इन मंदिरों का पूरा निर्माण होता था। इसीलिए ही हम देखते हैं कि मंदिर तो बहुत प्राचीन होता है, लेकिन उसका भवन थोड़ा अलग होता है। और ये भवन लगभग बना था 1075 ईस्वी में, और यहाँ के राजा उदयभान सिंह ने बनवाया था। और देखिए यहाँ पर आपको इतनी सारी जो रेलिंग्स दिखाई दे रही है ना, ये पूरी की पूरी रेलिंग भीड़ को कंट्रोल करने के लिए है। अब आप सोचोगे कि यहाँ तो भीड़ है ही नहीं, तो हम आपको ये एडवाइस देते हैं कि आप कभी भी अगर ओंकारेश्वर घूमने आते हैं तो मंदिरों में सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम तो बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि जब तो इतनी भीड़ होती है कि आपने देख ही लिया, ओंकारेश्वर के दर्शन करने में हमें लगभग 5 घंटे लग गए थे। और यहाँ देखो शाम के समय यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, तो अगर आप आते हो तो शाम के टाइम को ही अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखना। देखिए मंदिर यहाँ कितना सुंदर और सुशोभित लग रहा है। हम यहाँ बैठे हैं ताकि अंदर की भीड़ थोड़ी और कम हो जाए, क्योंकि हमें तो आप सभी को भी अच्छे दर्शन करवाने हैं ना, इसलिए। चढ़ाने के लिए तो चलिए अंदर चलते हैं। अभी हल्की सी भीड़ कम हो जाती है। मंदिर के अंदर आते ही हमें सबसे पहले दर्शन होते हैं शिव जी की नाट्य मुद्रा के, और उसके बाद हम अंदर मंदिर में प्रवेश लेते हैं। इस मंदिर की ये खासियत है, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर मंदिर की ये खासियत है कि यहाँ पर सभी भक्त बराबर है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का वीआईपी कल्चर नहीं है। जैसा कि हमने महाकालेश्वर में देखा था कि मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से सभी लोगों को बाहर से सामान्य दर्शन करवाए जा रहे थे, लेकिन अगर आप थोड़े ज़्यादा पैसे देते हो तो आपको अंदर ले जाकर स्पेशल अभिषेक करने का मौका मिलता है। लेकिन ये इतना ज़्यादा महंगा होता है कि हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन इस मंदिर में देखिए, जैसे भगवान की नज़रों में अपना उनके सारे भक्त बराबर होते हैं, वैसे ही इस मंदिर में भी कोई भी अंदर आकर दर्शन कर सकता है, अभिषेक कर सकता है, जल चढ़ा सकता है और सीधा भगवान से बात करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय बात है। तो आप भी इस सावन के पावन अवसर पर शिव जी से बात कीजिए और उन्हें अपनी सारी मन की इच्छाएं बता दीजिए और उनसे अपनी सारी मन की इच्छाएं मनवा लीजिए, क्योंकि इस समय शिव जी की असीम कृपा सबसे ज़्यादा होती है। साथ में ही वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में हर हर महादेव भी ज़रूर लिख देना, पता तो चले कि इस समय हमारे चैनल पर जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से महादेव के पक्के भक्त कौन कौन हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि एक ही जगह पर महादेव के दो ज्योतिर्लिंग कैसे हैं। तो हुआ कुछ ऐसा था कि जब महादेव यहाँ पर प्रकट हुए थे तब उन्होंने अपने ज्योतिर्लिंग के 2 हिस्से कर दिए थे, जो कि एक तो ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाता है और एक ममलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। लेकिन देखा जाए तो ये दोनों ज्योतिर्लिंग एक ही है, जिन्हें अलग अलग 2 भागों में बांट दिया गया था। इसीलिए ही अगर आप ओंकारेश्वर आते हो तो ममलेश्वर महादेव के दर्शन करने सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वरना आपकी सारी इच्छाएँ अधूरी रह जाती है और दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। देखिए ये जो महादेव का मंदिर है, ये 2 कमरों के अंदर बना हुआ गर्भगृह है, जिसमें सूरज की रोशनी बहुत ही मुश्किल से जाती है, इसलिए यहाँ हमेशा एडजस्ट चलते रहते हैं और साथ में लाइट भी चलती रहती है। आप देख सकते हो छोटे से गेट में कैसे लोग जा रहे हैं और आ रहे हैं। इस तरह हमारे दर्शन हो चुके हैं ममलेश्वर महादेव के और अब हम बाहर आ रहे हैं बहुत ही सेटिस्फाइड होकर। यहाँ देखिए, यहाँ और भी ऐसे 2-3 मंदिर हैं जो कि शिव जी के ही हैं। और अब देखिए थोड़ा आगे चलने पर हमें दर्शन होते हैं शिव जी के प्यारे नंदी महाराज के। यहाँ देखिए मंदिर के बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं नंदी महाराज। अगर आप चाहो तो इनके कान में जाकर अपने विश बोल सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ममलेश्वर महादेव के अच्छे से दर्शन हो गए हो, जल्दी से अपनी अपनी मनोकामनाएं लिख दीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव
जरूर लिखना। अगर वीडियो अच्छी लगी और आपकी मनोकामना अच्छे से पूरी हो ये चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि महाकालेश्वर ट्रिप की और भी वीडियोस आनी अभी बाकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और उसके बाद हम आ गए गजानन आश्रम में, जहाँ हम ठहर रहे हैं। मम्मी और पापा जा रहे हैं खाने के बारे में पता लगाने के लिए। और ये है यहाँ का मंदिर जो आश्रम में ही बना हुआ है और संगमरमर का है। बहुत प्यारा मंदिर है। अगर आप ओंकारेश्वर में आते हो तो ये ठहरने के लिए सबसे बेस्ट स्थान है और यहाँ पर आपको सबसे बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलेगी। ये है यहाँ का रिसेप्शन, जहाँ से आप रूम्स के बारे में पता कर सकते हो और रूम बुक कर सकते हो। ये है यहाँ की बिल्डिंग नंबर 1, जहाँ पर हमारा भी रूम है। ये एक और छोटा मंदिर, और ये है बिल्डिंग नंबर 2। यहाँ पर ऐसी 2-3 बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर बहुत सारे रूम्स हैं। बस आपको अपना ताला खुद लाना होगा। और देखो यहाँ कृष्ण जी रथ पर सवार है। तो चलिए अब देर ना करते हुए हम भी चलते हैं खाना खाने के लिए। गजानन आश्रम में मिलने वाली थाली। वैसे तो ये थोड़ी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। इसमें है सूजी का हलवा, थोड़े चावल, दाल और बैगन की सब्जी। शायद सब्जी रोज़ चेंज हो जाती है। और साथ में येलो वाली दाल और थोड़ा गाजर का अचार और एक रोटी। और उसके बाद अगर आपको और चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पर बैठने की व्यवस्था इतनी है और खाना यहाँ से टोकन देकर लिया जाता है। वो तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ममलेश्वर महादेव के अच्छे से दर्शन हो गए हो तो जल्दी से अपनी अपनी मनोकामनाएं लिख लीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव भी ज़रूर लिखना। अगर वीडियो अच्छी लगी और आपकी मनोकामना अच्छे से पूरी हो ये चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि महाकालेश्वर ट्रिप की और भी वीडियोस आनी अभी बाकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। हर हर महादेव।